विश्व गुरु बन चुके भारत की अगर मौजूदा स्थिति के बारे में बात करूं तो जब भी धरातल पर जाता हूं तो जनता साफ तौर से बोलती है कि पूरे भारत में महंगाई और बेरोजगारी अपने चरम पर है। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो इस समय चुनावी बिगुल बज चुका है और जो भी घटना इस समय घटित होगी वो सीधे सीधे जाकर के 2022 के चुनाव में प्रहार करने जा रही है। इस समय बात करूं इस समय की मौजूदा स्थिति की तो मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूं, जहां पर आज के दिन टीईटी की परीक्षा थी। आपको बता दूं पिछले 7 से 8 महीने के बारे में, तो पिछले 7 से 8 महीने की जो घटना चक्र के बारे में अगर जिक्र करूं तो आपको बता दूं, सबसे पहले अगर अभ्यर्थियों की अगर आप बात करेंगे तो आपके जहन में आ रहा होगा SCRT कार्यालय। जी हाँ, वही कार्यालय जहां पर विवेक द्विवेदी और शिखा पाल लगातार 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों को नेतृत्व कर रहे थे और लगातार धरने पर बैठे थे। क्या हासिल हुआ आप जानते हैं। विधानसभा हो, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय हो, सपा कार्यालय हो, हर जगह जाते हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं होती है और जो उनकी मांगे पूरी नहीं होती है। और आज की बात करूं तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पे गुडम्बा थाना के बाहर ये अभ्यर्थी खड़े हुए हैं और आज परीक्षा देने आए हुए थे। परीक्षा देने को नहीं मिली ऐसा आरोप है। सुबह 9:30 बजते हैं, लगातार मेरे फ़ोन पे लगातार कॉल आती है, रिंग आती है कि सर आ जाइए, क्योंकि मैं मीडिया से हूँ, लगातार इन लोगों की कॉल्स आती है कि हमारे मुद्दे उठाए जाएं। तो आइए बात करते हैं, जानते हैं कि सुबह 9:30 बजे से अभी तक के क्या क्या घटना घटित हुई है। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, कहाँ से आई हुई हैं? मैं बलिया से आई हूँ। बलिया से आई हैं। आज क्या घटना घटित हुई और कहाँ परीक्षा थी आपकी? सर मेरा जो एग्ज़ाम था वो जानकीपुरम सेक्टर जे में था, ग्रीन न्यू पब्लिक स्कूल में। हम लोग की लाइन लगी हुई थी जो एंट्री की होती है 9 साढ़े 9 बजे तक की। हम लोग क्या है आपका मैम? पूजा रावत। हाँ, उसमें सर लाइन लगी हुई थी, हम लोग लाइन में थे। जो भी सिस्टम था उनका, जो मैनेजमेंट था वो चेक कर रहे थे। काफ़ी उनका स्लो था, जो चेकिंग करने का था, जो उनका प्रोसेस था काफ़ी स्लो था, जिसके वजह से 9:30 होते ही उनका जो गेट था वो बंद कर दिया गया। हम लोग काफ़ी लोग थे लाइन में पीछे लगे हुए थे, और नहीं तो सर मेल और फीमेल दोनों की लाइन एक लगाई हुई थी, जिसके वजह से वो स्लो प्रोसीजर चल रहा था। उनकी गलती की वजह से सज़ा हमें मिली है। हम लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट की कि सर गेट खोल दीजिए। करीब हम लोगों ने 10:30 बजे तक वहाँ पे 10 से 10:30 बजे तक हम लोगों ने काफ़ी वहाँ वेट किया कि सर रिक्वेस्ट किया कि सर खोल दीजिए गेट, क्योंकि हमारा इतने महीने 2 साल से हम लोग यहाँ पे तैयारी कर, जैसे पिछला देखा जाए सर तो पेपर लीक हो गया था, जिसकी वजह से वो भी हमारा कैंसिल हो गया। सेकंड जो हम लोग अभी देने वाले थे उनकी वजह से हमारा ये भी पेपर एक तरीके से छूट गया। हम लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट भी की, सब कुछ हम लोगों ने किया, उन्होंने बिल्कुल नहीं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ तक कि हम लोगों ने कॉल्स भी की, अटेंड की, 112 में भी हम लोगों ने कॉल किया, पुलिस भी आई, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो हमें संतुष्टि उससे मिल सके। एग्ज़ाम का भैया टाइमिंग क्या था? एग्ज़ाम का टाइम, रिपोर्टिंग टाइम उसमें 9:30 था। लेकिन हम सभी विद्यार्थी 9:30 के पहले ही हम लाइन पे लगे हुए थे। हम तो अपने टाइम से पहुंच गए थे और वहां लगे थे। ये तो विद्यालय मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि उन्होंने लेट कोई भी प्रोसीजर है तो उसको धीमे धीमे उन्होंने किया, जिसके वजह से हम लोग वंचित हो गए, बाहर रह गए। तो हम लोग तो टाइम के पहले से ही वहाँ प्रेजेंट थे, तो हम लोगों को अंदर जाना चाहिए था। कहाँ से आए हो भैया आप? हम प्रयागराज से आए हैं। प्रयागराज से। अच्छा ये बताइए, स्लो प्रोसीजर किस वजह से हो? क्या कोविड प्रोटोकॉल की वजह से या वजह कुछ और थी? उनके यहाँ जो गेट था, जो मेन गेट था उनका, वो बहुत बड़ा सा था कॉलेज का। लेकिन उन्होंने जब एंट्री वो दे रहे थे तो उन्होंने सिर्फ अपना छोटा वाला गेट ओपन कर रखा था, जिससे वो धीरे धीरे करके एंट्री दे रहे थे। अगर उनका अगर मैनेजमेंट इतना ही अच्छा होता तो उन्हें जो उनका बड़ा वाला गेट था वो ओपन करना चाहिए था, क्योंकि टीईटी की जो हमारा जो एग्ज़ाम था उसमें बहुत ज़्यादा कम बच्चे तो होते नहीं है, तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप पूरा गेट ओपन करो, आराम से 2-3 लाइनें बनवाओ। इस तरीके से अगर वो एंट्री लेते तो ये नौबत आती ही नहीं। तो कोविड प्रोटोकॉल की वजह थी या वजह कुछ और थी? वजह मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या वजह? वजह ये नहीं थी, वजह ये थी कि मतलब कहते हैं डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है आपके। हालांकि बच्चे लेकर आए थे डॉक्यूमेंट्स और लाइन भी लगी हुई थी और 9:30 का बता रहे थे टाइमिंग है, और बच्चे लाइन में लगने की वजह से और जैसे जैसे टाइम हो रहा था बस धीरे धीरे से चेकिंग हो रही थी। आधी जैसे ही टाइमिंग ओवर हुआ, आधे बच्चे अंदर चले गए, आधे वहीं रह गए। मतलब मिस मैनेजमेंट की वजह से आप लोग नहीं जा पाए? हाँ, वहाँ जैसे ये था कि हम लोग के पास मोबाइल फ़ोन बैग वो भी थे वगैरह, इसको रखने के लिए कॉलेज के पीछे जाना पड़ता था, कैंपस से घूम के जाना पड़ा, उसमें भी टाइम वेस्ट हुआ और 2 मिनट 4 मिनट ऐसे उसमें वेस्ट हुआ, उसके कारण हम लोग का भी छूट गया, कोई नहीं दे पाया। 9:30 बजे आप लोग की रिपोर्टिंग टाइम थी, उसके बाद 9:30 बजे का 10 बजे के पेपर की स्टार्टिंग 10 बजे से है, रिपोर्टिंग टाइम 9:30 है, एंड उन्होंने 9:30 पे गेट क्लोज, लाइन लगी है, उन्होंने उन बच्चों को भी एंट्री नहीं दी।
तो ये बताइए, मैं कहूँ आप कितने बजे वहाँ पहुँच गई होंगी? हम लोग 9:30 के पहले से लाइन में लगे थे। लाइन में लगी थी और एग्जैक्ट 9:30 बजता उसके बाद हमें गेट बंद कर दिया जाता है। बहुत रिक्वेस्ट की जाती है, बहुत से बच्चे, तो अभी यहाँ पे आपको कम बच्चे दिख रहे हैं, बहुत बच्चे थे, रिक्वेस्ट करते रहे कि सर प्लीज़ ओपन कर दीजिए, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। हम लोग इवन काफ़ी देर तक रिक्वेस्ट करते रहे, बट उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। आप कहाँ से आई हुई हैं? लखनऊ। अच्छा, लखनऊ से ही हैं। आपको बात करूँ तो ये बताइए, आपने उस समय 9:30 बजे के आसपास किसको किसको कॉल करी, किस तक आपने शिकायत किसी करी? को फ़ोन नहीं किया। पहले तो हम मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करते रहे कि आप पहले गेट खोलिए, क्योंकि हमें ये लग रहा था कि 10 बजे तक का टाइम है, हो सकता है वो गेट खोल दे तो हमारा पेपर नहीं छूटेगा, क्योंकि इन्होंने लास्ट टाइम का पेपर अभी लीक हो गया था, उसके पहले इन्होंने करवाया ही नहीं था। तो बच्चों का यहाँ पे 2-3 साल से गैप चल रहा है एंड आज पेपर छूट गया। आज पेपर छूट गया हमारा, फिर पूरा ईयर वेस्ट हो गया। मतलब अगर देखा जाए तो 2 से 3 साल वेस्ट हो गया है सिर्फ इस पेपर की वजह से। अच्छा, एक बात बताइए, अभी तक के आपने किसको किसको कंप्लेन करी है आप लोगों ने? सर कंप्लेन करने के लिए हमने 112 पे भी कॉल किया था और 1076 पे भी कॉल किया, लेकिन वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई एक्शन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। यहाँ तक कि वहाँ पे पुलिस भी आई, उल्टा हम लोगों को वहाँ पे डांटना शुरू कर दिया। हाँ, आप लोगों को उठा के ज़्यादा वो होगा तो बंद कर देंगे। ज़्यादा करेंगे तो बंद कर देंगे। क्या कह रहे भैया? यहाँ वहाँ जब आए हैं तो उन्होंने बताया कि अगर आप लोग गए नहीं तो उल्टा मुकदमा लिख देंगे, तुम्हारा सारा जितना ये सब निकल जाएगा और कैरियर खराब करने की धमकी सब। यहाँ पूरा करियर खराब हो जाएगा, आगे कभी एग्जाम नहीं दे पाओगे और मुकदमा लिखवा देंगे तुम लोगों के ऊपर। अच्छा, वहाँ भगा दिया जी, जी है कि आधा घंटा सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने गेट नहीं खोला एंड 1-1.5 घंटे बाद वो गेट खोल के बाहर खड़े होकर देख रहे थे। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आप लोग थाना गुडम्बा आए हुए, यहाँ पे थाना जानकीपुरम आए, थाना जानकीपुरम आए हुए हैं, तो थाना जानकीपुरम में यहाँ पे अभी आप लोगों ने क्या किया है? यहाँ पे हम लोगों ने एक एप्लीकेशन लिख के दी है और उसका इन्होंने एक हमको बताया है कि हाँ हमारी ये उन्होंने अपने रजिस्टर में दर्ज कर लिया दर्ज है। कर ली है। क्या एक्शन लेने के लिए बोला? कुछ बोला है? अभी तो कुछ बोला नहीं है, कह रहे थे कि आप दे दीजिए, देखते हैं। मतलब कॉलेज का नाम एक बार फिर से रिपीट करिए, क्या था? न्यू ग्रीन पब्लिक स्कूल। न्यू ग्रीन। हाँ, आप बताइए। न्यू ग्रीन वे पब्लिक इंटर कॉलेज। ये कहाँ पड़ता है? ये थाना गुड़म नियर बाई थाना गुड़म्मा के पास ही पड़ता है, बिल्कुल सेक्टर जे में पड़ता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, तमाम अभ्यर्थी हैं, साफ तौर पर बता रहे हैं पिछली टीईटी की परीक्षा लीक हो जाने के कारण एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं और आज पहुँचते हैं तो सेंटर में मिसमैनेजमेंट के कारण एग्ज़ाम देने से वांछित रह जाते हैं। देखने वाली बात होगी ये मिसमैनेजमेंट कब तक चलता रहेगा और ये जो अभ्यर्थी इस समय थाना जानकीपुरम के बाहर खड़े हुए एप्लीकेशन दिए, इस पर एक्शन क्या होगा, ये बड़ी बात है। जुड़े रहिए प्रेसमेंट टाइम्स के साथ, धरातल की पल पल की खबर आप तक पहुँचाता रहूँगा और जनता से जुड़े हुए छोटे छोटे मुद्दे को प्रशासन तक पहुँचाता रहूँगा। इस खबर को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।